जैन धर्म के अनुसार किसी इंसान के भाव कितने महत्वपूर्ण होते हैं, अर्थात अपने भावों से इंसान कैसे कर्मों के बंधन तोड़ता है या कैसे बुरे कर्म बांधता है, जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे भावों के कारण हमारे अगले जन्म की गति का बंध होता है। आइए इसको एक कथा के माध्यम से समझते हैं। एक बार राजा श्रेणिक भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक साधु को ध्यान में बैठे हुए देखा। राजा श्रेणिक ने उन्हें वंदन किया और भगवान महावीर स्वामी के दर्शनों के लिए निकल गए। महावीर स्वामी के पास पहुंचकर राजा श्रेणिक ने उन्हें वंदन किया और महावीर स्वामी से पूछा कि उसे जो रास्ते में साधु ध्यान में बैठा मिला था, अगर उसकी अभी गति हो जाए तो वह मरकर कहाँ जाएगा। भगवान महावीर स्वामी बोले, जिस समय तुमने उसे वंदन किया, अगर उस समय उसकी गति होती तो वह मरकर 7वें नरक में जाता। राजा श्रेणिक ने पूछा, वह तो ध्यान लगाए बैठे हैं तो नरक में कैसे जाएंगे। तो भगवान महावीर स्वामी ने बताया कि यह मुनिराज दीक्षा से पहले एक राजा थे। राजा के मंत्रियों ने छल पूर्वक राज्य पर अपना कब्जा कर लिया था। जिस समय तुमने साधु को वंदन किया, उस समय यह सारी बातें राजा के मन में घूम रही थी और वह इन बातों को सोच सोचकर क्रोधित हुए जा रहा था। इसीलिए अगर उसकी उस समय गति होती तो वह मरकर 7वीं नरक में जाता। थोड़ी देर में राजा श्रेणिक वापस उसी रास्ते से घर की ओर आते हैं तो रास्ते में उन्होंने उस साधु को देखा और राजा श्रेणिक हैरान रह गया, क्योंकि उस साधु को केवल ज्ञान हो चुका था। तो राजा श्रेणिक फिर भगवान महावीर स्वामी के पास गए और पूछा कि आप तो कह रहे थे कि यह 7वीं नरक में जाएगा, लेकिन इन्हें तो केवल ज्ञान हो चुका है, यह कैसे संभव है। भगवान महावीर स्वामी ने बताया, जिस समय मुनि क्रोधी थे उस समय उनके मन में मंत्रियों को मारने के भाव थे। जैसे ही उन्होंने मंत्रियों को मारने के लिए तलवार उठाने की कोशिश की तो उन्हें तुरंत आभास हुआ कि वह अब राजा नहीं, एक साधु हैं। उन्होंने उस समय जो उनके मन में चल रहे गंदे विचार थे उनके लिए पश्चाताप किया और फिर से ध्यान में लीन होकर केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। अगर हम इसे अपने जीवन से जोड़कर देखें तो हमारे भाव भी बहुत बार ऊपर नीचे होते हैं। जैसे हमारे भाव बदलते हैं कि इसने मेरे साथ बुरा किया, इसने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, तो उस समय हमारे भाव दूसरों के लिए बिगड़ जाते हैं और हम बुरे कर्म बांध लेते हैं। इसीलिए सिचुएशन चाहे कोई भी क्यों ना हो, हमें अपने भाव कभी भी बिगड़ने नहीं देने चाहिए। धन्यवाद। वीडियो में इतना ही। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय जिन शासन, जय महावीर।